नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उफान पर गंगा सांसत में जान। जी हां, बिहार में गंगा नदी करीब करीब हर जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का पानी बक्सर से कटिहार तक हर जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बिहार के बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार जिले के साथ ही राजधानी पटना में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, जिससे इन शहरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद बिहार में हालात कैसे हैं, देखते हैं अपने इस खास कार्यक्रम उफान पर गंगा सांसत में जान। तो बिहार में गंगा नदी उफान पर है। कई जिलों में नदी ने तांडव मचा रखा है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। बक्सर से मुंगेर तक निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। एक बड़ी आबादी इस वक्त इस बाढ़ की वजह से प्रभावित है, तो मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी न होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ चुकी है। वहीं प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। बिहार में बाढ़ से हालात बुरे हो चुके हैं। गंगा नदी उफान पर है। कई इलाकों में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी पटना में बाढ़ से बेघर हो चुके लोग सर छुपाने के लिए खतरनाक भवनों का सहारा ले रहे हैं। लॉ कॉलेज के पास कैंपस घाट पर कुछ लोग खंडहर भवनों में शरण ले रखी है, जहां रहना खतरे से खाली नहीं। भूत बंगले सा इसमें नजारा है। चारों तरफ जंगल है, लेकिन मजबूरी कहिए कि बाढ़ पीड़ित इसी में रहते हैं। लॉ कॉलेज के पास की ये तस्वीर है और कैंपस में ही ये देख सकते हैं खंडहर नुमा मकान है, जो वर्षों पहले खाली करा दिया गया था। हाँ, सब दह गए। सब दह गया। हाँ, छप्पर पर सब दह गए। हमने को रहे के साधन नहीं। बात बक्सर जिले की करें तो यहाँ भी चौसा, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड के 14 पंचायतों के 30 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। शहरी इलाकों में भी पानी भर चुका है। लोग प्रशासन से राहत और मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि ये गांव की गली है, जहां गंगा का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। ये श्यामलाल चौधरी का घर है। इनका पूरा परिवार, ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 6 दिन से अपने घर में ही फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं छत पर भी कुछ लोग हैं और ये श्यामलाल चौधरी का घर है, जहां ये लोग ईंटा हटा करके मदद की मांग कर रहे हैं। तकलीफ सब कुछ का है। हाँ, खाने को, पानी का, सब एकदम कुल व्यवस्था बेकार है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा में आए उफान ने छपरा के कई गांवों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ के पानी में भोजपुर के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का गांव कुतुबपुर दियारा भी डूब चुका है। लोग अब सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बात यदि मुंगेर की करें तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान से केवल 2 सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं, तो पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। सरकारी सहायता न मिलने से परेशानियां और भी बढ़ चुकी हैं। गंगा, हरुहर और किऊल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से लखीसराय जिले के बढ़ैया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बड़े पैमाने पर खेतों में लगे मक्के, धान, मिर्च, टमाटर, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुके हैं। खगड़िया में भी लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। सदर प्रखंड के मोरकाही गांव के बाढ़ पीड़ितों के घरों में पानी घुस जाने से लोग NH 31 पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। रहे छिए, बाल बच्चा सब रोड पर बाबू सब रहे छिए। अब मान लिया की करिए, मुखियो सरपंच जे छे से कुछ नहीं दे रहल छे। एखन डूबले सुखल का सब ही बचे, सुखा भेंजल का कोई नहीं। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कटिहार के कई इलाकों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सदर अनुमंडल क्षेत्र के मटिहानी, चाक सहित दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। तो सब फसल चला गया और माल बांधने का जगह नहीं है, न रहने की जगह है, तो उसको किसी तरह हिला कर लाए हैं, तपाए हैं अभी। और आगे और जो होगा तब वहाँ व्यवस्था कुछ होगा तो होगा, नहीं जो होगा जैसे होगा उससे चलेगा। जाहिर तौर पर बाढ़ की चपेट में
बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान कर रखा है। ऊपर से सरकार और प्रशासन की मदद न मिलने से परेशानी और भी बढ़ चुकी है। जरूरत है प्रशासन को ऐसे इलाकों में फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कराने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गंगा का जलस्तर जिस ढंग से इस वक्त बढ़ रहा है, उससे पटना के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ये पब्लिक और प्रशासन सबको पता है और यही वजह है कि प्रशासन की नजर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के घाटों का निरीक्षण किया और फिर हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ के हालात का जायजा लिया। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का स्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना के कई घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। गांधी घाट, कलेक्ट्रेट घाट के साथ साथ दीघा घाट पर भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से पटना के किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा की, जिसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी वजह से जितने भी शहर के नाले हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि गंगा में पानी और न जा सके। लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना के कई किनारे के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। साथ ही गंगा के किनारे किनारे जिस जिलों से भी गंगा गुजरती है वहाँ भी खतरा काफ़ी बढ़ गया है। तो गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने को बोला है और लगातार स्थिति पर निगरानी रखने की भी बात की जा रही है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए पटना के गाय घाट के नज़दीक पानी काफ़ी बढ़ गया है और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो स्थितियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है जल संसाधन विभाग की तरफ से और विभाग ने तमाम अभियंताओं को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है। चूँकि बक्सर में भी लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके वजह से पटना पे भी खतरा बढ़ा है। तो आने वाले समय में अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी होती है तो पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर को देखिए, गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से किनारे किनारे पानी पहुंच चुका है। सैलाब के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कई घाटों का जायजा लिया। घाटों पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया। कभी घाटों के किनारे जाकर, कभी सेतु पर चढ़कर अधिकारियों के साथ घूम घूम कर, तो कभी घाटों की रेलिंग पर चढ़कर पूरे हालात का सीएम ने निरीक्षण किया। गंगा नदी का जलस्तर ऊंचा हो रहा है, तो इसलिए सबको देख रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या और किया जाना चाहिए। सारे विभाग के अधिकारीगण भी साथ एक एक चीज को देख रहे हैं, उसी के लिए मुख्यमंत्री ने पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक समेत कुर्जी गोसाई टोला, एलसीटी घाट और गांधी घाट का जायजा लेने के साथ ही पटना शहर की सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही है। और जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने ज़िले हैं, आप समझ लीजिए 12 ज़िले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा के लिए हम प्राप्त। अब खुद मुख्यमंत्री घाटों का जायजा ले रहे हों तो हालात की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि पटना जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। और जो दियारा क्षेत्र हम लोगों के हैं उसमें मनेर से लेकर मोकामा तक कुल 14 दियारा हम लोगों के हैं, लगभग छोटे बड़े मिला करके। उन सब पर हम लोग नज़र रख रहे हैं। उसमें खेतों में पानी चला गया है पूरा,
रास्ते पर भी पानी चला गया है और कुछ निचले इलाके के जो घर थे उसमें भी पानी गया है और उस पर हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं और हम लोगों का प्रयास ये है कि उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सबसे ज़्यादा मांग वहाँ नाव की थी, हम लोगों ने वार्ड वार नाव उपलब्ध कराया है क्योंकि दियारा क्षेत्र में वार्ड के बीच में दूरी ज़्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने वार्ड वार नाव उपलब्ध कराया है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है, जिसकी वजह से पटना और उसके निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने पटना शहर को कोई खतरा न हो, इसके लिए गंगा की ओर खुलने वाले तमाम स्लुइस गेट्स को बंद कर दिया है। और पटना को जल जमाव से बचाने के लिए बुडको ने कुछ जगहों पर पंप लगाकर शहर के पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। चूंकि लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना में जो भी बड़े बड़े नाले हैं जो गंगा की ओर गिरते हैं उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए। दीघा लॉक, वो आप देखिए कि एक गेट है जहां से पानी प्रवेश करता है या फिर पानी बाहर की ओर जाता है, तो उसे बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि उनकी हालात पर नजर है। अगर स्लुइस गेट बंद नहीं किए जाएंगे तो गंगा के पानी का पटना में घुस जाने की संभावना है। सर, ये गंगा में जो पानी का जलस्तर बढ़ रहा है पहले से ही खतरा है, तो बाकी एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं सर? जो कई सारे नालों के बारे में जानकारी मिले कि उन नालों को बंद कर दिया गया है। पटना के जितने भी सीवरेज का पानी है वो सब सारा जाता है गंगा में, जाता है जो भी है वो। अब क्या है कि हमारे स्लुइस गेट्स हैं, उस पर ये स्लुइस गेट्स जो हैं उनका गेट जब पानी बैकफ्लो की स्थिति आती है तो हम लोग उसको बंद कर लेते हैं। तो अब पानी का जलस्तर बहुत ऊपर चला गया है, इस परिस्थिति में हम लोगों ने सारे गेट्स को लॉक कर दिया है और बुडकों के द्वारा वो पंप से जो नालों का पानी है उसको ऊपर फेंका जा रहा है। तो ये लोगों को दिक्कत नहीं हो उसके लिए। अच्छा, मतलब शहर में कोई दिक्कत नहीं हो तो जो नाले हैं उसके पानी को बुडको वापस ला रहा है गंगा की तरह। हाँ, वो बुडको फिर जो एक्चुअली ये स्केप कैनाल है, इससे जो पानी आता है इधर उसको ऊपर से अब बुडको से पंप के द्वारा निर्भर दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक तस्वीर देखिए, नमामि गंगे योजना चल रही है जो गंगा के साफ सफाई की, लेकिन ये जो झाग है, इस झाग को देखकर आप क्या कहेंगे? तो झाग तो और गंदगी फैला रही है गंगा में। नहीं, इस दिशा में तो सरकार की कार्रवाई चल रही है। जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बैठाए जा रहे हैं, ये सब तो कार्रवाई चल रही है। अभी हम लोग का मेन कंसर्न है गंगा का बढ़ता जलस्तर, जिससे इस शहर की सुरक्षा। हम लोग पूरी तरह से सिंचाई जल संसाधन विभाग पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार है। हमारे पदाधिकारी अधिकारी जितने भी हैं वो सारे दिन रात पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। पटना शहर बाढ़ से प्रभावित ना हो, इसके लिए तमाम कोशिशें जारी है, लेकिन ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में गंगा नदी करीब करीब हर जगह खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा का पानी बक्सर से कटिहार तक हर जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। चिंता वाली बात यह है कि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को पटना में सड़क के किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। आज की तारीख में बिहार की राजधानी पटना के सभी घाटों पर गंगा का पानी चढ़ चुका है। लोगों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं मिल रही। राजधानी के बांस घाट, गुलबी घाट, दीघा घाट समेत सभी घाट डूब चुके हैं। ऐसे में सड़क किनारे ही शव जलाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ दीघा घाट पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी जो देख सकते हैं, मोक्ष धाम बनाया गया था। मोक्ष धाम पूरी तरह से गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद डूब चुका है और लोगों को यहाँ पर 2 गज जमीन नहीं मिल सका है जहाँ पर शव को जला सके। ऐसे में सड़क पर ही लोगों को अब अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तकरीबन 5 से 7 यहाँ पर शव पड़े हुए हैं और परिजन जो है काफ़ी देर तक प्रयास किए, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला तो सड़क पर ही शव जलाना पड़ रहा है। वो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए की जा रही है। गंगा के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि हो रही है और गंगा का जो रौद्र रूप है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो जलस्तर है उसमें वृद्धि होती जा रही है और राजधानी के सभी घाट जो हैं वहां पर लगभग पानी। ज्यादा सफेद साबुदाना से
गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। कई गांव पानी से घिर चुके हैं और लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। इन लोगों का कहना है कि कुछ मदद मिल जाती तो समय काटना आसान हो जाता। पानी से घिरे इस पूरे इलाके को बिंदटोली के नाम से जाना जाता है। पटना स्थित सचिवालय से बिंदटोली की दूरी बमुश्किल 5 किलोमीटर होगी। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद ये पूरा इलाका पानी से घिर गया है। मजबूरन काफी संख्या में लोगों ने ऊंची जगह पर शरण ले रखी है, जहां से आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। तो एक नाव है और नाव ही एक जरिया है जहां पर देख सकते हैं कि लोग अभी सवार हुए हैं और हमारे साथ गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ लोग अपना नाव का इंतजाम करवाए हैं, उसी के जरिए अगर सामान की खरीदारी करनी हो, बाजार जाना हो, अस्पताल जाना हो, तो यही नाव जो है कारगर साबित होता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। पानी से घिरे इस इलाके में लोगों का कैसे जीवन यापन हो रहा है, जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उस बांध पर पहुंची जहां बिंदटोली के लोग बाढ़ काल में रहते हैं। बांध पर भी लोग बाढ़ आने से पहले, गंगा के जलस्तर बढ़ने से पहले बांध पर लोग अपना इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि हर बार पता होता है कि जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में पानी आएगा ही। यही वजह है कि देखिए, जो भी आप अस्थायी जो झोपड़ी नुमा आवास देख रहे हैं, उसी में लोग चले आए हैं, क्योंकि उस पार जो है पानी है। बांध ने बिंदटोली के लोगों को बचा लिया है और फिलहाल सर छिपाने की जगह दे दी है। इसी बांध पर न्यूज़ 18 की टीम की मुलाकात अपने पशुओं के लिए चारा काटते भगत महतो से हो गई। बहुत परेशानी है सर, भर घामा धो के लाए, 2-3 बजे ले सामान ढोए और यही सब घर उर बनाए, अपना यही सब जो है से खा पी अपना रह रहे हैं। अब तो यही सब दिक्कत है, अब कुछ नहीं है। राहत वगैरह कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला अब तक। अभी तक कुछ नहीं। सरकार के कोई अधिकारी पहुंचे? कोई नहीं आए हैं अभी। कोई नहीं। कितना नाव मिला है इस इलाका को? नाव अभी एको नहीं आया है। जा अपना नाव रखे हुए हैं। हाँ। बिंदटोली के विनोद कुमार बताते हैं कि बाढ़ आने के पहले वो लोग 3 महीने के लिए बांध पर चले आते हैं। ढेर आदमी छोड़ देता है इधर से। कहाँ जाते हैं सर? वो लोग अपना रोड पर कर किराए के घर में ले जाके रहते हैं। बाकी लोग है जो मतलब माल गोरू रखे हुए हैं, जो अपना कहाँ ले जाएगा रोड पर माल गोरू। ये बांध के सहारा अपना आदमी रहता है। कितने महीने यहाँ रहना पड़ता है? अभी यहाँ से 3 महीना। 3 महीना ऐसे ही रहेंगे? हाँ, 3 महीना ऐसे रहे पड़ेगा। और बाजार जाना हो या फिर कुछ भी बाजार जाना होगा या कोई चीज़ लाना होगा तो अपना नाव से जाते हैं ऊपट्टी। यहाँ अपना नाव है, सब समाज सेवा के एगो नाव है, वही नाव से आते हैं जाते हैं। सरकार नहीं नाव वो नहीं देता है। नेताजी वगैरह नहीं आए? कोई नहीं, कोई नेता वगैरह या कोई नहीं आया है अभी। बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ना आम बात है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी फैलना भी लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में पानी से प्रभावित लोगों तक थोड़ी मदद पहुंच जाए तो जिंदगी की राह आसान हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।